ईर्ष्या एक अवगुण है और ये सबके अंदर है। तो फिर मेरे अंदर क्या अवगुण है? सबके अंदर है। पर ये मान लेना कि तेरे अंदर अवगुण है, 50% तो आप सही हो गए और सफलता के मार्ग में आगे बढ़े। डॉक्टर अमरीश शर्मा की सुबह मिरेकल मॉर्निंग में रहकर आज जो मैंने सीखा है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं एक्शन टेकर बनना होगा। जो आज क्लास में सीखा है, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बनाकर हमें उस ग्रुप में डालना होता है। अन्यथा कल जो सीखेंगे वो आपके समझ नहीं आएगा। ये ईर्ष्या होती क्यों है? ईर्ष्या का मूल में है कि जो आपके पास है नहीं, जिसके पास है उसके प्रति ईर्ष्या करना। दूसरा मूल कारण है, इसको समझते हैं, एक व्यक्ति एक ही कार्य को 2 व्यक्ति करते हैं। एक ही कंपनी में 2 व्यक्ति किसी एक काम को कर रहे हैं, एक की सैलरी दूसरे से हमेशा ही भिन्न होती है। किसी की 30,000, किसी की 80,000। ऐसा होता क्यों है? एक उदाहरण से बताता हूँ। एक राजा के पास एक मंत्री, दूसरे मंत्रीगण आए कि मैं आपके मंत्री से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैंने उसी कॉलेज में पढ़ाई करी है, उसी स्कूल में पढ़ाई करी है और मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मुझे क्यों नहीं मंत्री पद दिया जाता? राजा ने उस वक़्त उसकी बात सुन ली और कल उसको सभा में बुला लिया। सभा में बुलाया दोनों को और दोनों को एक टास्क दिया गया। उनको बोला कि आप उत्तर दिशा में जाएँ और जिस घर में एक बच्चा हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेके आएँ, हुआ है या नहीं। दूसरे को भी बोल दिया कि तुम आप दूसरी दिशा में जाएँ और वहाँ कौन-सा बच्चा पैदा हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेके आएँ, पर आना जल्दी है, दोनों को ये बात बोल दी। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था, वो फटाफट गया और वहाँ से पता करके आया कि बच्चा तो हुआ है और वो फटाफट लौट के आ गया। राजा ने पूछा कि बच्चा तो हुआ है, वो किस जाति और कुल का है? क्योंकि पहले जाति लिखी जाती थी, वर्ग लिखा जाता था कि किस जाति के घर जनसंख्या बड़ी है। अब पहले वाला मंत्री अभी तक नहीं आया, तो वो लौट के गया और राजा से ने पूछा, मंत्री से जो बार-बार मुझे कह रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कि लड़का हुआ है, लड़की? कह रहा, ये तो मैंने पूछा नहीं, बच्चा हुआ है, इस गली में हुआ है। तो उसने बोला जाके देख के आओ कि बच्चा मेल है या फीमेल। वो दोबारा गया, फिर दोबारा लौट के आया 15-20 मिनट में, उसने कहा लड़का है। उसने राजा ने फिर वचन किया कि जो बच्चा हुआ है, वो बच्चा पहला है या दूसरा है या तीसरा है? या उसके कुल में कितने लड़के हैं, ये पता किया? उसने कहा नहीं, मैं पता करके आता हूँ। इतने में वो मंत्री आ जाता है। मंत्री से पूछा कि आप क्या पता करके आए? तो मंत्री ने बोला, जो बच्चा हुआ है, वो गुरुओं के प्रताप से हुआ है, ऐसा मुझे जानकारी हुआ है। ये बच्चा 10 साल बाद हुआ है और ये बच्चा जब इनका नामकरण होगा, कुछ संतों को बुलाया गया है, उसमें राजा को भी बुलाने का निमंत्रण दिया जाने का सोच रखी जा रही है। राजा और उन प्रजा को भी बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। वहाँ पर जो संत आएँगे, वो कथा भी करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है ज्योतिष के अनुसार कि ये बच्चा बहुत श्रेष्ठ होगा। ये जिस कुल में पैदा हुआ है, उनके दादा भी ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। तो ऐसा एक बार जाकर वो सब कुछ ले आया जानकारी, पर ये नया मंत्री जो चाह रहा था कि मैं मंत्री बनूँ, वो जानकारी पूरी नहीं ले पाया। इसी को कहते हैं ईर्ष्या का जन्म होना। कार्य पूरा करना नहीं, दूसरे को श्रेष्ठ समझकर उसके जैसा बनने में ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या से किसी का लाभ नहीं होता और ईर्ष्या से लाभ तब होता है जब वो एक्शन टेकर होता है। आप भी एक्शन टेकर बने। मैं डॉक्टर अमरेश शर्मा को थैंक्स करना चाहूँगा कि क्लास में रहकर आज मैंने सीखा है कि ईर्ष्या के गर्भ में दूसरों के प्रति जो नहीं है, वो पानी की लालसा ही हमें ईर्ष्या पैदा करता है। अगर आप भी ऐसी क्लास को ग्रहण करना चाहते हैं और अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, तो इस क्लास में ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच।